Good morning, all of you. My name is Rajiv Kumar, and I am Data Analytics Instructor at Brelika Services Private Limited. आज हम बात करेंगे ऑटोमेटेड एटर्नी शीट क्रिएशन के बारे में कि हम एक्सेल में इसको कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसको क्रिएट करने के पहले हमारे माइंड में कुछ चीज़ें होनी चाहिए। एक इनपुट होना चाहिए जिसे हमें एक आउटपुट ले पाएँ। कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कि एटर्नेशन में रिक्वायरमेंट क्या-क्या होती है। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो मैं यहाँ लिखता हूँ मंथ। अब मंथ के बाजू में मैं ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन जाए जो जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसा करके हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट कर पाएँ। उसके लिए मैं शीट 2 में जैन क्लिक करूँगा और टाइप करूँगा और ऑटो फिल कर लेंगे इसको दिसंबर तक। ठीक है? नाउ उसके बाद यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन चाहता हूँ तो इसके लिए मैं डेटा टैब पे जाऊँगा। डेटा टैब पे जाने के बाद आई विल क्लिक ऑन डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आई विल क्लिक ऑन लिस्ट ऑफ सोर्स। सोर्स क्या है हमारा? ये है सोर्स। यहाँ पे जाने के बाद और शीट 2 पे जाने के बाद हम यहाँ पे ये सोर्स हमने ये अ, रेंज ले लिया, ओके कर दिया। नाउ एज़ यू कैन सी यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन चुका है, ठीक है? जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके नाउ अब एक रेफरेंस के लिए जनवरी जो भी डेट शुरू हो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से एंड हो रही है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो आई विल यूज़ अ फंक्शन कॉल्ड डेट वैल्यू। जनरली जो हम यहाँ टेक्स्ट लेंगे फॉर फर्स्ट जैन 1, फिर यहाँ पे इसका रेफरेंस रहेगा B1 का एंड 2025 एंटर। नाउ एज यू कैन सी द फॉर्मेट हियर, ये डेट के फॉर्मेट में नहीं है। आई विल गो टू द होम टैब। उसके बाद में इसको यहाँ पे आप जो ये जो फॉर्मेटिंग देख रहे हो यहाँ से हम उसको चेंज कर लेंगे शॉर्ट डेट में। एज यू कैन सी ये शॉर्ट डेट में आ गया और ये 1 जनवरी टू आई वांट इट टिल द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ उसके लिए एक फंक्शन यूज करेंगे इको मंथ। नाउ व्हाट इज स्टार्ट डेट? स्टार्ट डेट इज दिस, तो इसका रेफरेंस ले लिया मैंने और मंथ के जगह पे हम ले लेंगे 0। फिर आई पुट एंटर या अगेन इसका मैं फॉर्मेट चेंज करूंगा फ्रॉम हियर शॉर्ट डेट। नाउ अब ये जो है ना कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि इसका फॉर्मेट मैं ऐसा पूरा डेट के फॉर्म में नहीं रख। आई वांट टू कीप इट लाइक डिफरेंट। तो मैं आई विल प्रेस कंट्रोल+1। कंट्रोल+1 से हम नंबर फॉर्मेटिंग पे जा सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हो या फिर यू विल यूज़ कंट्रोल+1। तो यहाँ पे जाने के बाद आई विल क्लिक ऑन कस्टम। कस्टम में ये DDMM है, इस पे क्लिक करेंगे। ओके, ये फर्स्ट जन हो गया। इसके केस में भी हम वही करेंगे, कंट्रोल+1 पे जाकर कस्टम पे जाकर DDMM ले लें। ठीक है ना, ये हमने अभी अभी ये क्रिएट किया, फाइन। अब मैं ये चाह अब देखो रिक्वायरमेंट क्या है। कोई भी कंपनी होती है, वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनका एक आईडी होता है। मैं आईडी नंबर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आईडी नंबर और उनका नेम होता है। ठीक? अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ 1 से लेके 31 तक डेट्स हों, तभी तो हम अटेंडेंस लगा पाएँगे ना। उसके लिए मैं एक रेफरेंस ले रहा हूँ, इस सेल का इज़ इक्वल के बाद ये प्रेस मैंने कर दिया D1, इसके ये फर्स्ट जन आ गया। बट मैं इसको फर्स्ट जन के तौर पे नहीं चाहता, मैं इसको चाहता हूँ कि ये 01, 02, 03, 0 टिल 31 लिखा आए। उसके लिए मैं फिर से कंट्रोल+1 प्रेस करूँगा एंड आई विल क्लिक हियर और बस इसको मैं DD कर दूँगा। तो ये 1 हो गया। नाउ अब देखो फिर जैसे हम जनवरी के मंथ में हैं, है ना? जनवरी के मंथ में 31 डेज़ है, कहीं 30 डेज़ है, फरवरी के इसमें 28 डेज़ हैं। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट बढ़ने के पहले यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। आई विल हैव टू यूज़ सम कंडीशंस। तो मैं एक फ़ॉर्मूला यूज़ करूँगा इफ। नाउ लॉजिकल टेस्ट इफ। इफ ये जो C3 है अगर लेस देन F1 है, मतलब 31 से कम है, तो क्या करना है? C3 में +1 का एडिशन कर देना है। C3+1 अगर कंडीशन फ़ॉल्स है तो ब्लैंक प्रिंट करना है, राइट? ये हमने लगा, ओके, एंटर। नाउ एज़ यू कैन सी द सेम थिंग। फिर से मैं कंट्रोल+1 पे जाके यहाँ पे कस्टम पे जाके आई विल क्लिक ऑन जस्ट इट,
इसको मैं डेट्स में ही जाऊँगा एंड जस्ट बेटा यहाँ से सिंपली डी कर देंगे, डी डबल 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 डी। नाउ नाउ आई कैन ऑटो फिल इट टिल 31st तक मैं इसको फिल कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट नाउ अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि मुझे ये जो F1 है ना, इसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं फिक्स करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? आई विल यूज़ डॉलर साइन। ठीक है? नाउ अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ आई कैन अप्लाई फिल हैंड। देखो ये 15 तक हुआ है एंड आई विल डू इट टिल 31st। ओके, 31st देखो 31st के बाद ये कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ब्लैंक कंडीशन में ब्लैंक था ना। दैट्स इट। ओके, नाउ अब ये बहुत बड़ा दिख रहा है तो मैं बस क्या करूँगा, मैं इसको ऑटो फिट कर दूँगा। जैसे दैट हियर फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट डिफ़ॉल्ट वर्ड कर लेंगे। सॉरी, ऑटो फिट पे जाके हम क्या करेंगे? ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है? तो एज़ यू कैन सी हियर अब ये जो यहाँ पे अपीयर हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सबका साइज़ सेम हो गया है, तो वी कॉल इट पाउंड साइन, इसको हम पाउंड साइन बोलते हैं। तो आप डबल क्लिक करोगे, तो पाउंड साइन हट जाएगा। ठीक है? हाँ। नाउ अब मैं क्या करूँगा देखो, मैं यहीं भी चाहता हूँ कि ये जो 1 के नीचे इसका डे भी लिखा है, इसके लिए मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा कॉल्ड टेक्स्ट। ठीक है? टेक्स्ट। टेक्स्ट में वैल्यू की जगह पे ये एंड देन कॉमा, इसका फॉर्मेट क्या है मैं लूँगा डीडीडी। मतलब आप अभी देख पाओगे कि ये अगर संडे है तो एसयूएन लिखा आएगा, इट इज़ नाउ वेडनेसडे। नाउ आई विल जस्ट इसको भी मैं फिल हैंडल कर लेता हूँ। ठीक है? अब इसको मैं डिफ़ॉल्ट बिट कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट बिट, जस्ट वेट। डिफ़ॉल्ट पे नहीं जाएंगे, वी विल गो टू ऑटोफिट। ओके फाइन, हो गया। इसको पाउंड साइन को पीछे हटा लेते हैं ऑन बाय डबल क्लिकिंग इट। हो गया ये क्लियर है? ओके नाउ अब मैं क्या करता हूँ, अब ये दोनों इस सेल को मैं मर्ज कर देता हूँ, तो ये अच्छा दिख नहीं रहा था, तो आई विल जस्ट मर्ज मर्ज कर देंगे सेल्स को। इसको भी मैंने मर्ज कर दिया। ठीक है? और इसका स्टाइल थोड़ा चेंज कर लेते हैं एंड ऐसा लिख देते हैं इसको। फाइन, लाइक दिस। ओके, नाउ यही तो कुछ कलर्स दे देते हैं मंथ को, इसको बोल्ड बना देते हैं। एक एक और इसका कलर फॉर एग्जांपल इफ आई विश टू गिव इट अ ब्लैक, और इसका फॉन्ट के कलर को इफ आई गिव इट टू व्हाइट। ठीक है? और जनवरी को का जो मैं ये कलर है वो मैं ब्लू रख लेता हूँ और इसका टेक्स्ट का कलर को वाइट कर लेता है। Fine. ऐसे ही आप इनका भी कर सकते हो। फाइन, इसको एक साथ एक कलर में रख लेते हैं एंड दैट इज येलो। ओके, गुड। इफ आई विश टू चेंज दिस कलर आई कैन चेंज दिस नेम टू दिस कलर को है। ठीक, इनके कलर्स को चेंज करना है, आई कैन चेंज इट टू एक एक बार सिलेक्ट करने के साथ ही हम कलर चेंज कर पाते हैं। दिस कलर, और डेज़ के कलर को अगर आप डिफरेंट कलर में रखना चाहते हो तो यू कैन यूज़ डिफरेंट कलर्स। फाइन, लाइक दिस। ओके, नाउ अभी हमारा 50% टास्क कंप्लीट हुआ है। बट मैं ऐसा चाहता हूँ देखो, अ, अब थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। जैसे जनवरी में आप यू कैन सी 31 डेज़, फरवरी में यू कैन सी 28 डेज़। अ, कोई सा भी आप ले लो तो उसके हिसाब से आपके पास डेज़ एंड डेट्स आएँगे। जून, जुलाई इज़ अगेन 31st, दिसंबर पे आते हैं, दिसंबर इज़ अगेन 31st। तो एज़ यू कैन सी हियर ऑल द डेट्स आर चेंजिंग, फाइन। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो जनवरी आप ये जो आप संडे देख रहे हो, संडे, क्योंकि संडे इंडिया में बेसिकली अगर हम बात करें तो संडे को वर्किंग डे नहीं होता। तो मैं ये चाहता हूँ कि संडे को जहाँ पे भी संडे लिखा है, वहाँ पे एक रेड कलर का स्ट्रिप आ जाए यहाँ पे। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हम यूज़ करेंगे कंडीशनल फॉर्मेट। तो अ, ये सेल मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा और न्यू रूल पे जाऊँ। फाइंड फिर यहाँ हम यूज़ करेंगे यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट। ओके, फिर हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद आई क्लिक ऑन दिस वेडनेसडे इज इक्वल टू संडे।
SUN है, ठीक है? इसके हिसाब से फॉर्मेटिंग करेंगे। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये जो आप ऑटोमेटिक देख रहे हो ये डॉलर का साइन लगा हुआ है, मतलब फिक्स जी ये जो सेल पूरा फिक्स है, तो वी विल नॉट फिक्स रो हियर, वी विल फिक्स सो वी विल नॉट फिक्स कॉलम हियर, वी विल फिक्स रो ओनली, ठीक है? उसके बाद हम फॉर्मेट पे जाएँगे और फॉर्मेट पे जाने के बाद मेरे को फिल करना है कलर्स, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल पुट इट रेड, इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ से इसको ऑटो फिल करूँगा, तो एज़ यू कैन सी जहाँ-जहाँ पे भी संडे है, वहाँ पे क्या आ रहा है? रेड कलर आ रहा है और इसको मैं नीचे भी ऑटो फिल करूँगा, तो एज़ यू कैन सी फॉर एग्ज़ाम्पल इतना डेटा देते हैं, हाँ, ठीक, एज़ यू कैन सी यहाँ पे रेड कलर आ रहा है। बट अभी इतने से हमारा काम बना नहीं है। तो क्योंकि जब भी अटेंडेंस बनाई जाती है तो अगर संडे को आई डोंट वांट कि संडे को कोई वहाँ पे कुछ एंटर भी कर पाए, कुछ लिख भी कर कोई लिख पाए। अगर मैं यहाँ पे पी लिखता हूँ, ठीक है? और अगर किसी ने यहाँ पे पी लिख लिया, ठीक? तो दैट इज़ नॉट नो यूज़। तो यहाँ इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ डेटा वैलिडेशन। इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन यूज़ करेंगे। अगेन डेटा वैलिडेशन यूज़ करने के लिए विल गो टू द डेटा टैब। अब डेटा वैलिडेशन करने पे यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस नज़र आएँगे, तो यू आई विल गो टू द डेटा वैलिडेशन। उसके बाद आई विल गो टू कस्टम, कस्टम पे जाने के बाद हम फॉर्मूला एंटर करेंगे इज़ इक्वल टू, क्योंकि मैं हमारा रेफरेंस ये है। नाउ अगेन द सेम थिंग, आई विल फिक्स रो हियर, जैसा मैंने पहले बताया आपको। अब ये जो कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ साइन कॉल्ड एक्सेप्ट, इसको हम एक्सेप्ट बोलते हैं, मतलब संडे के अलावा हर जगह डेटा फिल हो और उसके अलावा संडे में नहीं हो, है ना? ओके। अब यहाँ पे कुछ एरर अलर्ट दे देते हैं, लाइक टाइटल है इनवैलिड, इनवैलिड, ये और एरर मैसेज में डाल देते हैं नॉट एप्लीकेबल, फाइन, ओके। नाउ मैं फिर हैंडल कर लेता हूँ यहाँ से। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पी एंटर कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पर पी एंटर करूँगा, तो ये इट विल शो एरर कि आई कैन नॉट एंटर द डेटा, फाइन। आप हर जगह टेस्ट कर सकते हो, इट इज़ शोइंग यू एरर। नाउ अब हम कुछ काम कर लेते हैं इस पे, आईडी नंबर जैसे EMP01, और इसको मैं फिल हैंडल कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, छोटा-सा डेटा बना लेते हैं और कुछ नाम नाम रख देते हैं, लाइक जॉन, राहुल, श्याम, मीना, राजीव, सुमन, फाइन। अब अब क्या होगा? ये हमने डेटा तो बना लिया है, ठीक है? नाउ आई विल जस्ट यूज़ बॉर्डर्स हियर, मैं यहाँ बॉर्डर्स लगा लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर दिखेगा आपको। बॉर्डर के लिए हम यहाँ से जाएँगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर्स, एज़ यू कैन सी द ऑटोमेटेड अभी हमारा कंप्लीट हुआ है। इसका मैं कुछ हेडिंग्स दे देता हूँ, लाइक उसके लिए मैं इंसर्ट कर लेता हूँ सेल को, इंसर्ट पे जाएँगे, इंसर्ट सेल्स, और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट, ठीक है? ओके, इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, मर्ज एंड सेंटर, फाइन। एंड इफ आई विश टू चेंज इट टू बोल्ड, इसका मैं थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, कुछ कलर फिल कर लेते हैं इसमें, भाई, और व्हाटएवर कलर यू लाइक यू कैन गिव इट, ठीक है? अब एज़ यू कैन सी ये जो रो है, इस रो की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आई विल डिलीट द एंटायर रो, डिलीट सेल्स, फाइन। अ, इसको भी हम बोल्ड बना लेते हैं एक साथ, फाइन। नाउ यहाँ पे यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हो, अटेंडेंस ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट है फॉर 2025, मैं यहाँ डाल देता हूँ 2025, 2025, फाइन। नाउ अब क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी आएगा बंदा अपना अटेंडेंस लगाएगा, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी मंथ का है ये, मैं अब यहाँ पे क्लिक करूँ, यू कैन जनवरी का हो गया, फरवरी का हो गया, ये पॉन्ट ही हटा देता हूँ, जस्ट क्लिक ऑन हियर। पॉन्ट हटाने के लिए आपको जस्ट यू हैव टू क्लिक हियर, फरवरी, मार्च, ये नाउ दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ एक्टिंग एज़ एन ऑटोमेटिक, मई, लाइक दिस नवंबर, दिसंबर, है ना?
ओके, नाउ अब क्या है ना कि ये जो हमने शीट बनाया, इसको मैं एक टेम्पलेट के जैसा सेव करके रख सकता हूँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मैंने टेम्पलेट के जैसा सेव करके रखा, तो ये हमारा हमें बार-बार ऐसे करके शीट नहीं बनानी पड़ेगी। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, आई विल शो यू। फाइल पे जाएँगे एंड आई विल गो टू सेव एज़। सेव एज़ में जाने के बाद आप जहाँ सेव करना चाहते हो वहाँ पे नौ एक्सेल वर्कबुक आप ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करके क्या करना है, एक्सेल के टेम्पलेट पे क्लिक करना है एंड देन आई एम गिविंग इट नेम शीट, अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस शीट, शीट जस्ट वेट, ओके। ये टेम्पलेट के जैसा मैंने सेव कर दिया। नाउ आई एम जस्ट क्लोजिंग, मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। ये आप देख पा रहे हो। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अपना अ, डेटा एंटर किया, मान लो ये पी है पी, ए, पी, ठीक है? मान लो दिस इज़ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, है ना? मैं पूरा डेटा फिल कर लेता हूँ। बस एक सैंपल के लिए एक डेटा फिल करके दिखाते हैं आपको, ओके? थोड़ा-सा डेटा फिल कर रहे हैं बस। मान लो ऐसे करके ये हर जगह होगा, बहुत जगह होगा, बहुत सारे लोगों के लिए होगा। नाउ लेट मी सेव इट, मैं इसको सेव करता हूँ। मैंने टेम्पलेट सेव किया था, इसको मैं जनवरी के लिए सेव करता हूँ। ऐसे ही फरवरी के लिए अलग डेटा सेव हो जाएगा। फिर से मैं इसको डेस्कटॉप पे कर ले रहा हूँ, इसको जनवरी के लिए, जैन शीदागो, राइट? नाउ लेट मी क्लोज़ इट, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अब देखो ये जैन शीट के नाम से ये हमारा डेटा सेव है ना? ये जनवरी के लिए था। ऐसे जैसे फरवरी का डेटा बनेगा तो फरवरी के लिए बनेगा, फिर मार्च के लिए बनेगा, लाइक दिस, ठीक है? अ, जैसे ये जनवरी के लिए था, फाइन। नाउ अब हम देखते हैं टेम्पलेट पे क्या असर पड़ा। टेम्पलेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, टेम्पलेट एज़ इट इज़ है। कहने का मतलब है कि टेम्पलेट को यूज़ करो और सेव करो। तो टेम्पलेट एज़ इट इज़ रहता है। क्लियर है? ओके। तो आई होप you will have liked this video और this is very interesting actually. Excel is very interesting. So this is how we have created automated attendance sheet in Excel. Thank you so much.